स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक हमारा है भारत के महत्वपूर्ण युद्ध जो कि इतिहास में हो चुके हैं। पहला युद्ध है हमारा हाइड्रेस पिच का युद्ध जो हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में, और ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। फिर आता है हमारा दूसरा युद्ध कलिंग की लड़ाई। ये हुआ था हमारा 261 ईस्वी पूर्व में। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इसी युद्ध को देखकर उन्होंने युद्ध ना करने की कसम भी खा ली थी सम्राट अशोक ने, क्योंकि उस युद्ध में जो उन्होंने खून खराबा देखा उसके बाद उन्होंने कसम खा ली थी कि आज के बाद वो युद्ध कभी नहीं करेंगे। और आता है हमारा तीसरा युद्ध सिंध की लड़ाई। ये हुआ था हमारा 712 ईस्वी में। ये हुआ था मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी इस युद्ध में। अगला आता है हमारा तराइन का युद्ध। ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और इसके बाद आता है हमारा तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान इस बार हार चुके थे। आगे आता है हमारा चंदावर का युद्ध। ये हुआ था हमारा 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी ने कनौज राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, कनौज के राजा थे वो 1194 में। और आगे आता है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को पूछते ही रहते हैं मैक्सिमम एग्जाम में। ये हुआ था हमारा 1526 ईस्वी में। ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। एग्जाम में ऐसा कई बार पूछ लेते हैं कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला आता है हमारा खानवा का युद्ध। ये हुआ था 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। खानवे का युद्ध 1527 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला आता है हमारा घाघरा का युद्ध। ये 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था बाबर ने, और वो भी इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में। घाघरा का युद्ध हो गया। अब आता है हमारा चौसा का युद्ध। ये हुआ था 1539 ईस्वी में। इसके बीच शेर शाह सूरी और हुमायूं को हराया था। इसमें शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था और इसमें हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा। आगे आता है हमारा कनौज या बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं इसको। ये हुआ था 1540 ईस्वी में। ये एक बार फिर से शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इसमें और भारत छोड़ने को मजबूर भी किया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा के इसी युद्ध में। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ने को मजबूर किया था कौन से युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने को मजबूर किया था। तो आपका आंसर हुआ कन्नौज या बिलग्राम युद्ध में। आगे आता है हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध। ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसको भी पूछा जाता है काफ़ी बार। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध। आगे आता है हमारा तालीकोटा का युद्ध।
ये हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध से विजयनगर का साम्राज्य खत्म हो गया था, तालिकोटा के युद्ध से। आगे आता है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। ये 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी। आगे आता है हमारा प्लासी का युद्ध। इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और पूछते हैं। ये हुआ था 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी 1757 ईस्वी में। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और आगे आता है हमारा वांडीवास का युद्ध। ये हुआ था 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। आगे आता है हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध। ये हुआ था 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। आगे आया हमारा बक्सर का युद्ध। ये हुआ था 1764 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। इसमें बक्सर का युद्ध भी पूछा ही जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में बक्सर का युद्ध पूछा ही जाता है। ये हुआ था 1764 ईस्वी में। आगे आता है हमारा प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेज हार गए थे। फिर उसके बाद फिर से द्वितीय बार अंगल मैसूर में फिर से युद्ध हुआ, जो कि हुआ था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच फिर से युद्ध हुआ, जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद आता है हमारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था 1790 ईस्वी में। ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। इस युद्ध की समाप्ति एक संधि के द्वारा हुई थी। आगे आता है हमारा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1799 ईस्वी में, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और मैसूर शक्ति का पतन भी इसी युद्ध में हुआ था। आगे आता हमारा चिलियन का युद्ध। ये 1849 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। उसके बाद आता है हमारा भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिनों तक यह युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हो गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। आगे आता है हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध। ये हुआ था 1965 ईस्वी में। इसको इंडो पाक वॉर भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई थी और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता भी हुआ था। भारत पाक युद्ध एक बार फिर से 1971 ईस्वी में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान की हार हो गई और बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया गया था 1971 ईस्वी में। फिर आता है हमारा कारगिल युद्ध। ये हुआ था 1999 ईस्वी में, 1999 में हुआ था। ये जम्मू एंड कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध हुआ था।
इसमें पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और बाद में भारत की इस युद्ध में विजयी थी। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण युद्ध जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के टॉपिक लेके आते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।